morning students, class 5th, subject English reader, chapter 1st, prayer। बच्चों हम चैप्टर फर्स्ट की हिंदी ट्रांसलेशन कर चुके थे। अब देखिए इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्टिविटी है, देखिए चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द पोएट आस्क्ड पार्डन फॉर, यानी कवि किस चीज के लिए माफी मांगता है। नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी, अपनी ड्यूटी से या अपने जो उसके कर्तव्य हैं उनसे लापरवाही की वजह से। फुलिशनेस, मूर्खता के लिए। फेडेड फ्लावर्स, जो उसके सही कर्तव्य थे वो हट गए, पीछे रह गए उनके लिए, या जो फूल जो मुरझा गए उनके लिए। तो इसका आंसर आएगा, देखिए ऑल ऑफ दीज, सबके लिए मांगता है वो माफी। नेक्स्ट देखिए द पोएट्स हार्ट इज, जो कवि है उसका हृदय कैसा है। डिलाइटेड यानी आनंदित है। चीयरफुल, बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज, बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित है या बहुत ज़्यादा खुशी में है। डीपली पेन्ड, बहुत ज़्यादा गहराई से दुखी है वो। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो हृदय है वो बहुत ज़्यादा दुखी है। डीपली पेन्ड, ये हम इस पर टिक मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी आती है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन थर्ड एक्टिविटी में दिया हुआ है, व्हाई डज द पोएट से दैट द फ्लावर्स आर फेडेड। इस थर्ड एक्टिविटी को भी मैंने इन क्वेश्चंस के साथ ही किया है, जो क्वेश्चन आंसर की शीट में मिलेगी आपको। देखिए कैसे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट प्रे टू गॉड। जो कवि है वो भगवान से क्या प्रार्थना करता है। तो इसका आंसर आएगा, द पोएट प्रेज टू गॉड टू फॉरगिव हिज स्लैकनेस इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। जो कवि है वो प्रार्थना करता है क्योंकि कर्तव्यों से यानी ड्यूटीज से, जो उसके दायित्व थे, जो उसके कर्तव्य थे, उससे वो पीछे रह गया है, उससे पीछे हट गया है। ड्यू टू स्लैकनेस, अपनी कमजोरी की वजह से या अपनी लापरवाही की वजह से। इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान उसे माफ कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुलिशनेस ऑफ द पोएट फॉर विच ही आस्क पार्डन। उसकी कौन सी ऐसी मूर्खता है जिसके लिए वह माफी मांगता है। तो इसका आंसर देखिए, द पोएट आस्क पार्डन फॉर द फुलिशनेस ऑफ वेस्टिंग मनी फॉर द मेमोरीज विच ब्रिंग नो कंफर्ट। जो पोएट है वो उस मूर्खता के लिए माफी मांगता है जिसके लिए उसने अपने बीते हुए टाइम को, जो बीता हुआ टाइम उसका दुखदाई था, उस बीते हुए टाइम को अच्छा बनाने के लिए वो वर्तमान समय में जो पैसा खर्च कर रहा है, जो समय खर्च कर रहा है, उस मूर्खता के लिए वो भगवान से क्या मांगता है, माफी मांगता है। तो वो उसकी मूर्खता है, क्योंकि जो समय बीत गया वो दोबारा नहीं आता है, और उसको दोबारा से हम उसी समय को अगर लाना चाहें तो वो दोबारा आ नहीं सकता, और उसके ऊपर हम पैसा खर्च करें या समय खर्च करें तो वो हमारी मूर्खता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द फ्रेज स्पेंडिंग आवर्स। जो कवि है उसका इस कथन से, फ्रेज यानी कथन, पेंटिंग आवर्स यानी जो व्यस्त जीवन के क्षण हैं उनसे क्या अर्थ है। द पोएट मीन्स बाय द फ्रेज स्पेंडिंग आवर्स इज हसल एंड बसल ऑफ अ बिजी लाइफ। जो कवि है उसका कथन पेंटिंग आवर्स यानी इस पेंटिंग आवर्स जो उसने कहा है, फ्रेज कही है, उससे मतलब ये है हसल एंड बसल, यानी जीवन के वो व्यस्त क्षण, हसल बसल ऑफ बिजी लाइफ, जीवन के ऐसे व्यस्त क्षण जिसमें हम सब कुछ भूल जाते हैं, उसमें खो जाते हैं, ऐसे क्षणों के लिए क्या कहा है उसने, पेंटिंग आवर्स। इन
ऐसे टाइम जो हमारे जीवन के ऐसे क्षण होते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, जिसमें हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, हमें क्या सही करना है, क्या क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं उनको भूल जाते हैं, ऐसे टाइम को उसने क्या कहा है, पेंटिंग आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, लर्न द पोएम बाय हार्ट। तो ये आपको खुद करना है, आपको पोएम अच्छे से लर्न करनी है, अच्छे से समझनी है और अच्छे से इसका ट्रांसलेशन करना है, इसको याद करना है। नेक्स्ट देखिए, एक्टिविटी थर्ड है जिसका मैंने क्वेश्चन 5 लिख दिया है यहाँ पर। ये भी क्वेश्चन आंसर की तरह ही है। Why does the poet say that the flowers are faded? जो कवि है उसने फूलों को फीका क्यों बताया है, फेडेड यानी उनका रंग उड़ा हुआ क्यों बताया है। तो यहाँ फ्लावर्स से मतलब वो हमारे ड्यूटीज हैं, ड्यूटीज हैं, फ्लावर्स से मतलब ड्यूटीज हैं। और फेडेड, फेडेड का मतलब जो पीछे रह गई, जो हमारी लापरवाही की वजह से या हमारे बिजीनेस की वजह से, यानी हम जीवन में इतने व्यस्त रह गए कि हम अपने ड्यूटी को भूल गए हैं, तो उसके बारे में पूछा है। देखिए उसके बारे में कहा है, द पोइट सेज दैट द फ्लावर्स आर फेडेड बिकॉज, कवि ने इन फूलों को रंग उड़ा हुआ या फीका इसलिए बताया है क्योंकि वी हैव टू एंगेज्ड इन आवर लाइफ, हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। एंड आवर ड्यूटीज, मैंने बताया आपको ड्यूटीज, फ्लावर्स किसको कहा है, ड्यूटीज को। एंड आवर ड्यूटीज आर बिहाइंड, और हमारी जो कर्तव्य है वो पीछे रह गए हैं। आवर ड्यूटीज लेफ्ट बिहाइंड ड्यू टू आवर नेग्लिजेंस। देखिए लेफ्ट बिहाइंड, पीछे रह गई है, इसलिए मतलब हमारे जो कर्तव्य है वो पीछे रह गए। इसका मतलब हमारे जो फ्लावर्स हैं, कर्तव्य यानी ड्यूटीज यानी फ्लावर्स, और पीछे रह गए यानी फीके पड़ गए हैं, हमने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हो गए। और ये पीछे क्यों रह गए, ड्यू टू आवर नेग्लिजेंस, हमारी लापरवाही की वजह से, या हमने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, इस वजह से ये पीछे रह गए। तो ये क्वेश्चन आंसर थे, इनको आप ध्यान से इनको रीड करेंगे, इनको समझेंगे और इनको नोटबुक में नोट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की एक्टिविटीज का सॉल्व करेंगे। थैंक यू।